अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने एचएमआई में एक प्रोजेक्ट जो है वो तरतीब दिया था जो जनरेटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता था वापस, और जनरेटर सप्लाई के अंदर जो है ये चेंज ओवर करता था। इसके अलावा जो है ये टाइमर्स थे, इसमें काउंटर्स थे, तो इनका फंक्शन जो है वो आज हमने इसको ऑनलाइन सिमुलेशन करके चेक करना है। जो हमने लेटर बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस थी, कुछ पैरामीटर्स जो थे हमने उसमें प्रॉपरली फीड नहीं किए थे, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। M1 हमारा Q0 Q1 हमारे जो मेन ब्रेकर हैं ये उसकी इनपुट है। ब्रेकर ऑन होंगे तो ये हमारा इनपुट जो है ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद K5 हमारी फेस प्रोटेक्शन रिले है, M0 इसका इनपुट मेमोरी बिट का नंबर है। तो हमारी K5 जगह वापस सप्लाई अवेलेबल होती है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। उसके बाद हमारा जनरेटर बंद है, जनरेटर इस वक्त ऑफ है, जनरेटर का कॉन्टैक्ट अगर ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज होगा। तो वापडा कॉन्टैक्टर जो है ये ऑन हो जाएगा। इसका जो टैग है ये K1 है और इसकी जो आउटपुट है ये Y0 है। उसके बाद Y0 ऑफ होगी तो हमारा T1 टाइमर जो है इसके साथ ये ऑन होगा। Y0 के पैरेलल में हमारे पास एक T3 का टाइमर है, इसने जनरेटर को ऑफ करना है जब चल रहा होगा। तो नेक्स्ट लॉजिक जो है हमारी वो है जनरेटर कैसे जो है ये ऑन होगा, इसकी सप्लाई कैसे ऑन होगी। तो जनरेटर ऑन करने के लिए हमारे पास जो है ये फेस फेलियर रिले है K6, इसकी मेमोरी बिट जो है M3 है, ये ऑन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे दोनों ब्रेकर जो है ये ऑन होने चाहिए, वापडा वाला भी और जनरेटर वाला मेन ब्रेकर ऑन होने चाहिए। वापडा कंडक्टर अगर ऑफ होगा, वापडा सप्लाई जब चली जाएगी तो उसके बाद हमारा जनरेटर का कंडक्टर ऑन होगा, ये आपस में इंटरलॉक है। T1 टाइमर है, T1 टाइमर कौन सा है कि अगर वापडा सप्लाई बहाल होती है तो इसने 20 सेकंड के बाद जो है जनरेटर की सप्लाई को कट ऑफ करना है। T2 हमारा जो है ये जनरेटर का टाइमर है कि जनरेटर चलने के बाद जो है इसने 20 सेकंड के बाद जो है ये डन होना है और उसके बाद हमारा जनरेटर का कंडक्टर ऑन होना है। तो ये तो था जनरेटर को ऑन करने का सर्किट। और उसके बाद हमारा जो है ये 12 वोल्ट DC वाला सर्किट है जिसने जनरेटर का सेल्फ ऑन करना है और इसका जनरेटर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने की कंडीशंस ये हैं कि हमारा स्विच है ये रिमोट पे होना चाहिए, दोनों ब्रेकर ऑन होने चाहिए, और जिस वक्त वापस सप्लाई जाएगी तो ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा, टाइमर हमारा जो है वो वहाँ पे ऑफ हो जाएगा, तो उससे ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास C0 का कॉन्टैक्ट है, ये काउंटर है जो लिमिट करेगा कि कितने स्टार्ट्स के बाद जो है ये जनरेटर को जो है ये ब्लॉक कर देगा, इसका सेल्फ जो है इसको ब्लॉक करेगा। फिर उसके बाद T5 टाइमर है जो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा कि हमारा जनरेटर जो है ये सेल्फ एक सेल्फ के ऊपर जो है ये ऑन हुआ है या नहीं, और उसने 5 सेकंड के बाद जो है इसको ऑफ कर देना है अगर जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। ये हमारे पास M6 रिले है, तो इसका कॉन्टैक्ट हमने इधर दिया है कि अगर जनरेटर चल जाता है तो इसने इस टाइमर को जो है ऑफ कर देना है, यानी कि इसको रीसेट कर देना है। और साथ हमारा जो है ये फ्यूल प्लस हीटर जो है ये ऑन रहेगा जिस वक्त तक जनरेटर चल रहा है। उसके बाद हमारे पास T4 का कॉन्टैक्ट है, जिस वक्त हमारा सेल्फ ऑन होगा टाइमर जो है ये उसको ऑब्ज़र्व करेगा। 5 सेकंड के बाद इस कॉन्टैक्ट ने क्लोज़ होना है, इसने क्लोज़ होने के बाद जो है हमारा ये सेल्फ ऑन करना है। Y2 इसकी आउटपुट है और K7 इसका टैग नंबर है। तो ये ऑन होगा
हमारा वापडा कंडक्टर ऑफ होगा और जनरेटर अभी चल नहीं रहा, तो इसके थ्रू हमारा ये सल्फ ऑन होगा। सल्फ जो ही ऑन होगा तो उससे हमारा जनरेटर चल जाएगा। अगर जनरेटर नहीं चलता T5 ने इसको ब्लॉक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास T4 का एक टाइमर है, इसने डन होना है तो इसने C0 ने एक काउंट करना है, यानी कि एक दफ़ा अगर ये ऑन हो गया तो इसने एक काउंट कर देना है। एक काउंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ स्टार्ट्स में से एक स्टार्ट का जो है वो कम हो जाएगा। अगर 4 दफ़ा ये काउंट करता है तो उसके बाद सल्फ जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर सल्फ ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो है ये C0 जो है ये डन हो जाएगा और ये रीसेट नहीं होगा जब तक हम इसको रिमोट वाले स्विच को ज़ीरो ना करें या हमारा जनरेटर चल ना जाए। जनरेटर चल जाएगा तो ये C0 रीसेट हो जाएगा। और अगर ये ब्लॉक कर देता है, 4 सल्फ में स्टार्ट नहीं करता जनरेटर को, ये ब्लॉक कर देता है, तो हमारा ये रिमोट वाला स्विच है इसको एक दफ़ा हम ऑन ऑफ करेंगे तो इससे ये रीसेट हो जाएगा। तो ये थी लॉजिक। इसको जो है अभी हम ऑनलाइन चेक करते हैं, सिमुलेट करके देखेंगे इसको कि हमारा HMI के थ्रू जो है ये कैसा बिहेवियर देता है। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास 5 टाइमर हैं, एक हमारे पास काउंटर है। ये 5 डेटा रजिस्टर हैं, इनके थ्रू हम जो है इन टाइमर्स का टाइम जो है एडजस्ट करेंगे, कमोबेश करेंगे। और ये हमारे पास काउंटर की इनपुट वैल्यू का हुआ है एंट्री बॉक्स है, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ स्टार्ट्स जो है उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 3 करें, 4 करें, 5 करें। इसके थ्रू जो है हमारा ये काउंटर जो है ये कंट्रोल होगा। उसके बाद हमारे पास ये एक इनपुट है, ये फेस फेलियर रिप्ले की इनपुट है। नॉर्मल तो वापडा ऑन होगा तो ये इनपुट ऑन हो जाएगी, लेकिन हम चूँकि सिमुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको मैनुअली जो है ये ऑन ऑफ करके इन इनपुट्स को, इनका बिहेवियर चेक करेंगे आउटपुट्स का। ये हमारे पास सप्लाई ऑन है, वापडा सप्लाई ऑन है, ये जनरेटर सप्लाई ऑन है, सप्लाई वोल्टेज ऑन है, और ये सल्फ ऑन है, और ये फ्यूल ऑन है। फ्यूल ऑन का मतलब ये है कि अगर फ्यूल ऑन है तो हमारा जनरेटर चलेगा, चलता रहेगा। अगर फ्यूल ऑफ होगा जनरेटर ऑफ हो जाएगा। और ये K6 जनरेटर की वोल्टेज की फीडबैक है, फेस फेलियर रिले की कॉन्टैक्ट है ये। तो जिस वक्त जनरेटर चल जाएगा तो ये ऑन हो जाएगी, जिस वक्त जनरेटर ऑफ हो जाएगा तो ये आउटपुट जो है ये भी ऑफ हो जाएगी। ये हमारे पास दोनों ब्रेकरों की एक इनपुट है, इसके थ्रू जो है हमें पता चलेगा कि हमारे ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। दोनों ब्रेकर ऑन होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये रिमोट स्विच है, ये रिमोट पर है तो ये भी ऑन होगा। उसके बाद हमने ये कुछ इसके स्टेटस के लिए हमने ये एंट्री बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। इनका मकसद है कि अगर हमारा स्विच लोकल पर होगा तो लोकल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अगर रिमोट पे होगा तो यहाँ पे रिमोट डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर हमारा ये ब्रेकर ऑन है तो ये अवेलेबल होगा, अगर नहीं ऑन तो ये ब्रेकर फॉल्ट शो करेगा। और सल्फ अगर ऑफ होता है, सल्फ हमारा अगर ये बिट हमारी लो होती है तो सल्फ ऑफ डिस्प्ले होगा, अगर ये बिट ऑन होती है तो सल्फ ऑन होगा। ऐसे ही हमारा ये फ्यूल ऑन है, फ्यूल की आउटपुट है। अगर हमारा जिस वक्त इनेबल होता है, हमारा ये सर्किट इनेबल होता है, इसको सल्फ आता है तो उस वक्त जो है ये हमारा फ्यूल ऑन हो जाएगा। अगर नहीं है ऑन तो यहाँ पे फ्यूल ऑफ डिस्प्ले होगा। तो इन दोनों आउटपुट्स का जो है ये स्टेटस जहाँ पे आएगा, अगर वापडा सप्लाई ऑफ है तो ये ऑफ होगा, अगर ऑन है तो यहाँ पे वापडा सप्लाई ऑन आ जाएगा लिखा हुआ। और ऐसे ही हमारा जनरेटर सप्लाई अगर ऑन है तो यहाँ पे ऑन लिखा हुआ आएगा, अगर ऑफ है तो ऑफ आ जाएगा। दूसरा हमने इसमें एक चीज़ ये की है कि ये अभी ऑफ पोजीशन पे ये कलर हैं इसके। अगर ये ऑन होता है या ये जैसे लोकल स्विच रिमोट पे करते हैं, ये भी साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ब्रेकर ऑन ऑफ होता है तो उससे भी ये कलर सारे जो है इनके आपस में चेंज होंगे। तो अब हम इसको सिमुलेशन ऑन करते हैं, ऑनलाइन सिमुलेशन इस पे जाएंगे। तो ये हमारे पास
सिमुलेटर ऑन होके आ गया है। इसमें आप कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि यहाँ पे हमने टाइम सेट की है। ये 200 का मतलब है कि 20 सेकंड। 200 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 20,000 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये 20 सेकंड है, ये भी 20 सेकंड है, ये भी 20 सेकंड है। नॉर्मली जब हम इसकी प्रैक्टिकली हम जब इसको सेट करते हैं तो ये मिनटों में होती हैं, लेकिन अभी हम चूँकि सिमुलेशन कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा मिनटों में इसको सेट करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको सिर्फ सिमुलेशन के पर्पज़ के लिए हमने 20 सेकंड जो है यहाँ पे सेट किया है। ऐसे ही ये 5 सेकंड है, ये T4 का टाइम है, सल्फ़ का टाइम है, सल्फ़ का हीटर का वेटिंग टाइम है। तो ये 5 सेकंड है और ये सल्फ़ का टाइम है। अगर 5 सेकंड के अंदर सल्फ़ ऑन नहीं होगा तो ये T5 इसको ब्लॉक करेगा। ये डेटा एंट्री, इसके 4 स्टेप हमने दिए हैं। अगर ये 4 स्टेप्स में ऑन नहीं होता तो यहाँ पे ये 4 काउंट हो जाते हैं, तो फिर हमारा ये सल्फ़ जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, फ्यूल ऑफ हो जाएगा और सल्फ़ ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी इसको हम चेक करते हैं। स्विचेस पहले इनिशियल्स इनको ज़ीरो पे रखते हैं। हमारी वापडा सप्लाई अभी ऑफ है और कोई भी हमारी आउटपुट जो है ये ऑन नहीं है। टाइम हमने सेट किए हुए हैं, इसमें 4 दफ़ा का इसको जो है ये काउंटर का टाइम दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसके ब्रेकर को ऑन करेंगे। दोनों ब्रेकर ऑन होने चाहिए। अब ये देखें ब्रेकर ऑन हुए तो यहाँ पे अवेलेबल का टैग आ गया, स्टेटस पे अवेलेबल लिखा हुआ भी आ गया और साथ ये कलर भी ग्रीन हो गया। नेक्स्ट जो है हम इसका K5 जो है वापडा सप्लाई मौजूद है तो K5 ऑन होगी, तो हम इसको भी ऑन कर देते हैं। इसके ऑन होते ही हमारा वापडा सप्लाई ऑन, यानी वापडा का कंटेक्टर ऑन हो गया और यहाँ पे स्टेटस पे हमारे पास आ गया वापडा सप्लाई ऑन और इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ग्रीन आ गया। साथ हमारे पास ये टाइमर चल रहा है। इस टाइमर ने जो है इसको जनरेटर को ऑफ़ करना होता है, तो ये इनिशियली जो है ये ऑन होता है। जब वापडा सप्लाई हमारी ऑन होती है तो ये भी उस वक्त ऑन होता है। तो ये हमारा स्टेटस अब जो है ये ट्रू हो चुका है कि हमारी वापडा सप्लाई ऑन है, जनरेटर ऑफ है और इस वक्त जो है ये रेडी टू स्टार्ट है हमारा जनरेटर। जनरेटर रेडी टू स्टार्ट अभी होगा जब हम रिमोट को ऑन करेंगे। तो हमने ये जनरेटर का स्विच है ये रिमोट पे डाल दिया, तो यहाँ लोकल ऑफ हो गया, लोकल ख़त्म हो गया और रिमोट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, साथ कलर चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारा जनरेटर जो है अभी स्टैंड बाई है। अगर वापडा सप्लाई ऑफ होती है तो हमारा जनरेटर जो है इसको ऑन होना चाहिए, सल्फ जो है इसको ऑन होना चाहिए। जनरेटर स्टार्ट के वक्त हमारा एक तो फ्यूल ऑन हो जाएगा जो रेडी टू स्टार्ट होगा जनरेटर के लिए, और दूसरा सल्फ ऑन होगा तो हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमेगी और जनरेटर स्टार्ट होगा। तो अभी हम वापडा सप्लाई को ऑफ़ करेंगे और ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारा जो है सिस्टम आगे कैसे काम कर रहा है। वापडा सप्लाई ऑफ हुई तो यहाँ पे ये टैग चेंज हो गया, ग्रीन कलर था ये भी ऑफ़ हो गया और ये भी ऑफ़ हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे ये टाइमर टर्न हुआ T4, इसने एक सल्फ ऑन किया। अब C0 ने एक काउंट किया, इसमें हमारा ये जो है जनरेटर चला नहीं। अब ये देखें फ्यूल ऑन है, सल्फ ऑन है, लेकिन नहीं चला और ये दो सल्फ हो गए हैं, इस पे हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये तीसरा सल्फ लगा है, तीसरे सल्फ के बाद भी जो है हमारा जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ये ऑफ़ हो गया। अब चौथे सल्फ के बाद जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये चौथा सल्फ जब लगा काउंटर ने इसको 4 काउंट कर दिए, 4 काउंट करने के बाद जो है हमारे ये दोनों कट ऑफ हो गए। अब हमारा जनरेटर जो है ये नहीं चल सकता, कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है, वापडा सप्लाई ऑफ है, ब्रेकर ऑन है, रिमोट पे हमारा स्विच, लेकिन हमारा जनरेटर जो है ये नहीं चल रहा है, ये जनरेटर की सप्लाई नहीं ऑन हुई और ये फ्यूल जो है ये भी ऑफ हो गया और ये भी, और हमारा जो है ये सारा जो है ये टाइमर जो है ये ज़ीरो हो गए और सिर्फ काउंटर जो है इसने 4 काउंट करके डन कर दिया। अब हम सपोज़ अटेंडेंट आता है, वो रिमोट से स्विच को ऑफ़ करेगा, इसको मैनुअली चेक करेगा कि हमारा जो है जनरेटर क्यों नहीं चला। जो भी एरर होगा वो उसको रेक्टिफाई करेगा। तो जो ही हम
रिमोट को ऑफ़ करेंगे तो ये काउंटर हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा अब दोबारा जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा रिमोट को ऑन करेंगे तो हमारा सेल्फ ऑन होगा। तो रिमोट पे डालते हैं इसको, स्विच को, रिमोट ऑन किया, फ्यूल ऑन हो गया और यहाँ पे रिमोट लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे देखें ये T4 टाइमर काउंटिंग कर रहा है और इसने डन किया तो हमारा एक काउंट हो गया। अब हम ये सपोज करते हैं कि सेल्फ ऑन करने से हमारा जनरेटर चल गया। K6 जो है हमारी फेस वैल्यू रिले है, इस पे वोल्टेज आ गए हैं तो हमारा फ्यूल ऑन है और हमारा ये T2 टाइमर जो है ये ऑन हो गया। T2 टाइमर ने 20 सेकंड के बाद जो है जनरेटर की सप्लाई ऑन करनी है। पहले 20 सेकंड तक जनरेटर वैसे ही चलेगा। अब 20 सेकंड पूरे हुए हैं तो हमारा ये जनरेटर की सप्लाई ऑन हो गई और जनरेटर की सप्लाई ऑन होने से हमारा जो है ये लोड जो है ये जनरेटर पे ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारा जनरेटर चल रहा है, फ्यूल ऑन है, इसका मतलब है जनरेटर चल रहा है और जनरेटर सप्लाई का कंटैक्टर ऑन है, तो इसका मतलब है कि हमारा लोड जो है ये इसको सप्लाई मिल रही है जनरेटर की। अब ये देखें कि जो ही हमारा जनरेटर ऑन हुआ है, M6 के साथ हमने इसको रीसेट किया था। एक तो हमारा जो है ये रिमोट से इसको रीसेट किया था, दूसरा जो है M6 से किया है। अगर जनरेटर चल जाता है तो हमारा ये काउंटर जो है ये रीसेट हो जाए ताकि नेक्स्ट साइकिल के लिए जो है ये अवेलेबल हो जाए। तो अब T2 टाइमर एक डन है। ये क्यों डन है कि इसने हमारे इस कंटैक्टर को ऑन किया है। ये जो है जनरेटर स्टार्ट होने के बाद 20 सेकंड का डिले टाइम देता है कंटैक्टर को ऑन होने में। तो अभी हमारा ये कंटैक्टर जो है जनरेटर वाला ऑन है और ये टाइमर डन है। हमारा जनरेटर जो है अभी ये चल रहा है और लोड जनरेटर पर हमारा शिफ्ट हो चुका है। अब इस दौरान जो है वाटर सप्लाई ऑन होती है। एक दफ़ा ऑन हुई, इस टाइमर ने जो है ये टाइम काउंट किया और बीच में दोबारा सप्लाई ऑफ हो गई। ये टाइम दोबारा ज़ीरो हो गया। अब ये वापडा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जब तक इसका ये टाइम डन नहीं होता तब तक हमारा जो है ये जनरेटर पे ही सप्लाई हमारी ऑन रहेगी। ये हमने 20 सेकंड का टाइम इसको डिले दिया है। अगर हमारा वापडा सप्लाई स्टेबल होती है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इसमें कोई अप डाउन नहीं है, इसका सीक्वेंस ठीक है, इसके फेस तीनों बराबर आ रहे हैं, वोल्टेज अपनी रेंज के अंदर है, तो उस वक्त हमारा जो है ये स्टेबल होके इस K5 का कांटेक्ट ऑन करेगी। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा वापडा सप्लाई आ गई है, स्टेबल है और इसका जो है ये टाइम अब काउंट स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड तक जो है ये काउंट करेगा, उसके बाद ये जनरेटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। जनरेटर चलता रहेगा, जनरेटर ऑफ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये चेंज करेगा इसको, ये ऑफ हो जाएगा और ये वापडा सप्लाई का कंटैक्टर ऑन होके लोड को वापडा सप्लाई पे ट्रांसफ़र कर देगा। अभी ये ऑफ हो गया और वापडा सप्लाई का कंटैक्टर ऑन होके लोड ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद हमारा ये T3 टाइमर जो है ये इसने काउंटिंग शुरू कर दी। अब इस दौरान अगर वापडा सप्लाई सपोज फिर चली जाती है तो ये टाइमर जो है ये ऑफ है, जनरेटर चल रहा है और कंटैक्टर दोबारा ऑन हो जाएगा। जनरेटर चल रहा था तो हमारा वापडा का कंटैक्टर दोबारा ऑन होकर लोड इसने वापडा पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर ये बीच में ऐसे इंटरप्शन आती रहेगी तो जनरेटर सप्लाई जो है ये ऑन होती रहेगी। वापडा सप्लाई को ऑन करते हैं, वापडा सप्लाई आ गई है तो हमारा जो है ये अभी T1 टाइमर जो है ये ऑन हुआ है, कंटैक्टर अभी ऑन है जनरेटर वाला और फ्यूल भी ऑन है, जनरेटर चल रहा है। अब ये डन होगा, 20 सेकंड के बाद इसने इस कंटैक्टर को ऑफ करना है जनरेटर के और वापडा को ऑन कर देना है। तो जनरेटर का कंटैक्टर ऑफ होकर वापडा का ऑन हो गया, साथ हमारा T3 टाइमर जो है ये एक्टिव हो गया। इसके 20 सेकंड के बाद जो है इसने जनरेटर को ऑफ़ कर देना है। जनरेटर ऑफ़ होगा तो यहाँ हमारी K6 पे वोल्टेज भी ऑफ़ हो जाएंगे और ये सल्फ भी ऑफ़ है और फ्यूल भी ऑफ़ हो जाएगा। वापडा सप्लाई ऑन हो गई और हमारा ये जनरेटर का जो है ये ऑफ़ हो गया और जनरेटर भी हमारा ऑफ़ हो गया। तो फ्रेंड ये था इस वीडियो में हमने सिमुलेट करके जो हमने
लॉजिक और HMI जो डिज़ाइन की थी वो फुली काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको HMI और जनरेटर का जो है ये जो हमने लॉजिक बनाई थी ये सर्किट जो है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।